दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर को जीएसटी 1 को फाइल करते हुए एरर आ रही है, तो इसे कैसे ठीक करना है इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटी नेटवर्क के द्वारा। तो इसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल। दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं तो टेबल नंबर 12 से रिलेटेड एरर आ रही है बहुत से टैक्स पेयर को। जैसे कि दोस्तों अगर आपने B2B सप्लाई फीड की है तो उस केस में आपको उसके HSN कोड वाइज समरी भी दिखानी है। इसी प्रकार यदि आपने B2C सप्लाई फीड की है तो उससे रिलेटेड HSN कोड आपको बताने हैं। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एरर जीएसटी पोर्टल पे आ रही है, तो इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ज़्यादातर उन टैक्स पेयर के लिए जारी की गई है जिनकी के B2C सेल ही है, यानी कि जो कि सिर्फ कस्टमर को ही सेल करते हैं, किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल नहीं करते हैं। तो इस केस में उन्हें जीएसटी 1 में टेबल नंबर 12 कैसे फीड करना है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों जो टेबल नंबर 12 है इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पे टेबल 12B जो मैंडेटरी नहीं है इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ टैक्स पेयर की से B2C सेल है वो ये इशू फेस कर रहे हैं कि उन्हें जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा जा रहा है कि टेबल 12A में भी वो एंट्री करें, यानी कि B2B से रिलेटेड HSN समरी एंटर करें। तो दोस्तों इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है, बताया गया है कि आपने कोई एंट्री टेबल नंबर 8 में की है, इसकी वजह से एरर आ रही है। दोस्तों इस केस में सोल्यूशन दिया गया है कि यदि आपकी कोई B2B सप्लाई नहीं है तो आप कोई एक एंट्री करें टेबल 12A में, और दोस्तों उसमें कोई भी HSN कोड और यूनिट ऑफ क्वांटिटी जो है सिलेक्ट कर लें। लेकिन दोस्तों उसमें जो वैल्यू है वो आप ब्लैंक रख सकते हैं, यानी कि 0 वैल्यू डाल के आपको प्रोसीड करना है। दोस्तों इस केस में जीएसटी पोर्टल कोई एरर नहीं दिखाएगा, तो जीएसटी पोर्टल को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा ताकि जीएसटी 1 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके यदि व्यक्ति से B2C सप्लाई फाइल कर रहा है। तो दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं जीएसटी 1 फाइल करते हैं तो यदि आपकी B2B की सेल है तो उससे रिलेटेड HSN कोड आपको टेबल नंबर 12 में दिखाने हैं। इसी प्रकार यदि आपकी B2C की सेल है तो उससे रिलेटेड HSN कोड भी यहाँ पे दिखाने हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हो रहा है कि टैक्स पेयर की सिर्फ B2C सेल है और वो 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में उससे दोस्तों HSN कोड वाइज समरी नहीं देनी होती है, कंपलसरी नहीं है, तो उस केस में भी एरर आ रही है। या फिर उसने टेबल नंबर 8 में कोई एंट्री की है तो उससे रिलेटेड भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा जा रहा है कि टेबल नंबर 12 में एंट्री करें। दोस्तों जब आप टेबल नंबर 8 देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आप एग्जम्प्ट नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपने इसमें एंट्री की है तो उस केस में एरर आ रही है कि आप HSN कोड भी एंटर करें। तो दोस्तों जो टेबल नंबर 12 होता है उसमें दो पार्ट हैं, एक है पार्ट ए B2B सप्लाई के HSN कोड आपको दिखाने हैं, दूसरा है पार्ट बी यानी कि B2C सप्लाई के रिलेटेड। तो अगर आपकी सिर्फ B2C सप्लाई है तो आप यहाँ पे B2B में कोई भी HSN कोड सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिट ऑफ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप सभी वैल्यूज़ में 0 एंटर करेंगे तो उस केस में आपकी एरर रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये है टेबल नंबर 12। यहाँ पे B2C सप्लाई के अंतर्गत यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो HSN कोड देने मैंडेटरी हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको इस एरर को इस प्रकार से रिमूव करना है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। ये एडवाइजरी एक्स अकाउंट पे दे सकते हैं जीएसटी टेक के, यानी कि जीएसटी नेटवर्क का एक्स अकाउंट है जहाँ पे की एडवाइजरी दी गई है जो कि हमने आपसे डिस्कस की है। तो आप इसे सेव भी करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही WhatsApp चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट पे पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।